सोचिए, एक ऐसी रहस्यमयी भविष्यवाणी जो सिर्फ दुनिया के अंत की नहीं बल्कि उसके नए जन्म की भी बात करती है। एक कॉस्मिक रीसेट जिसे सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने पुराणों में दर्ज किया था। ये भविष्यवाणी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें चेतावनी देती है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। जब भी मानवता अपने सबसे अंधेरे दौर में पहुंचती है, तब ये भविष्यवाणी फिर से चर्चा में आ जाती है, जैसे कोई छाया जो समय के साथ चलती है। कलयुग में अच्छाई धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इंसान अपने स्वार्थ, लालच और झगड़ों में उलझ जाता है। समाज में अराजकता फैल जाती है, रिश्ते टूटने लगते हैं और लोग अपने असली मकसद को भूल जाते हैं। ये वही समय है जब हर तरफ निराशा और डर का माहौल बन जाता है और लोग उम्मीद खोने लगते हैं। लेकिन पुराणों के अनुसार सबसे बुरे समय में एक मसीहा के आने की भविष्यवाणी की गई है, कल्कि भगवान विष्णु का 10वां एवतार। कहा जाता है कि वह एक सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में जलती हुई तलवार लिए अधर्म और अन्याय का अंत करने आएंगे। कल्कि का अवतार सिर्फ बुराई को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई, धर्म और न्याय को फिर से स्थापित करने के लिए होगा। ये कहानी हमें बताती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या कल के सच में आएंगे या वो पहले से ही हमारे बीच मौजूद हैं, कहीं छुपे हुए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। क्या वो कोई आम इंसान हो सकते हैं जो अपनी पहचान छुपाए हुए हैं, या फिर कोई अलौकिक शक्ति? ये रहस्य आज भी लोगों के मन में सवाल पैदा करता है। इस अध्याय में हम इस रहस्यमय लेजेंड की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि हिंदू धर्म की सबसे अनोखी और रहस्यमयी भविष्यवाणियों में से एक के पीछे कौन सा विज्ञान, कौन से गहरे प्रतीक और क्या-क्या छुपे हुए अर्थ हैं। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसमें छुपा है कोई बड़ा संदेश जो आज भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हजारों साल पहले था? भागवत पुराण कलयुग को एक ऐसे युग के रूप में बताता है जहां सच्चाई, पवित्रता और दया धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इंसान अपने रूटियों को भूलने लगता है। पुराने समय में जो सद्गुण समाज की नींव थे, वे अब कमजोर पड़ते जा रहे हैं। आज के दौर में लालच और पावर ने इंसान की सोच पर कब्जा कर लिया है। लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का शोषण करने से भी नहीं हिचकिचाते। नैतिकता और ईमानदारी की जगह अब स्वार्थ और छल ने ले ली है। दौलत ही वर्थ का एकमात्र पैमाना बन जाती है और इंसान की पहचान उसके धन से होने लगी है। समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा अब चरित्र से नहीं बल्कि संपत्ति से मापी जाती है। इंसाफ पावरफुल लोगों के लिए होता है और आम आदमी की आवाज दबा दी जाती है। कानून और व्यवस्था भी अब ताकतवरों के इशारे पर चलती है, जिससे समाज में असमानता और अन्याय बढ़ता जा रहा है। रिश्तों की पवित्रता खत्म हो जाती है, परिवारों में दरारें आ जाती हैं और विश्वास की जगह संदेह ले लेता है। प्यार और अपनापन अब केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं। स्पिरिचुअल विजडम को छोड़ दिया जाता है और लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने लगते हैं। आत्मा की शांति और गहराई को भूलकर इंसान बाहरी दिखावे में उलझ जाता है। अब सर्वाइवल ही सबसे बड़ा गोल बन गया है। हर कोई अपनी सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंतित है और जीवन की दौड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ लगी है। एनवायरमेंटल केओस, अकाल, बीमारी और क्लाइमेट डिजास्टर्स पुरानी वार्निंग्स को सच साबित कर रहे हैं। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है और इंसान अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहा है। लेकिन ये साइंस सिर्फ बर्बादी नहीं है, ये संकेत हैं कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। ये चेतावनी है कि बदलाव का समय करीब है और उम्मीद की किरण अभी बाकी है। भविष्यवाणी कहती है कि जब दुनिया अपने सबसे निचले पॉइंट पर पहुंच जाएगी, तब कल के अवतार बैलेंस को वापस लाने के लिए आएगा। ये एक नई शुरुआत का संकेत है, जहां अंधकार के बाद फिर से उजाला आएगा। तो क्या हम उस क्रिटिकल मोमेंट तक पहुंच गए हैं? क्या हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से सब कुछ बदल सकता है? क्या हम ट्रांसफॉर्मेशन के कगार पर हैं, या ये सिर्फ एक और चेतावनी है? जवाब छुपा है हमारे कर्मों और चुनावों में, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का दरवाजा भी खोलता है। कल्कि का बर्थ प्लेस शंभला है, एक छिपा हुआ गांव जो ग्रैंड नहीं पर प्योर है, जहां धर्म सीक्रेटली बचा हुआ है। कुछ कहते हैं कि यह हिमालय में गहरा है, दूसरे इसे एक स्पिरिचुअल रील्म कहते हैं। चाहे कुछ भी हो, शंभला एक जगह से ज्यादा आशा और धार्मिकता का सिंबल है जो बचा हुआ है। कल्कि के पिता विष्णुएशा विजडम
और डिवोशन की एक लीनेज को दिखाते हैं जो दुनिया के डीके से अछूती है। शंभला हमें सिखाता है कि अंधेरे में भी अच्छाई का एक बीज रहता है, बैलेंस को वापस लाने का वेट कर रहा है। शायद शंभला एक फिजिकल विलेज नहीं है, बल्कि विचारों का एक छिपा हुआ समुदाय है या एक स्टेट ऑफ माइंड है। असली खोज उस आशा के स्रोत को ढूंढना है, दुनिया के अंदर और अपने अंदर। कल्कि के आने को 2 पावरफुल सिंबल्स से मार्क किया गया है। सफेद घोड़ा देवदत्त, जो पवित्रता और अनस्टॉपेबल फोर्स को दिखाता है, और जलती हुई तलवार, डिवाइन नॉलेज का गिफ्ट। घोड़ा धार्मिकता की तेजी से वापसी का सिग्नल देता है, तलवार इग्नोरेंस और इल्यूजन का विनाश। परशुराम द्वारा ट्रेन किए गए कल्कि एक वॉरियर और सेज दोनों हैं, एक डिवाइन लेगेसी को जारी रख रहे हैं। लेकिन क्या यह लड़ाई लिटरल है या यह हमारी अंदरूनी स्ट्रगल्स का एक मेटाफर है? घोड़ा डिसिप्लिन माइंड है, तलवार सच्चाई को झूठ से अलग करने की हमारी पावर है। कल्कि के टूल्स सिर्फ एंड टाइम्स के लिए नहीं हैं, वे किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए हैं जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। कल्कि का मिशन अधर्म को खत्म करना है, बदले की भावना से नहीं, बल्कि मानवता को हील करने और कॉस्मिक साइकिल को रीसेट करने के लिए। सफाई के बाद एक नया सत्य युग आएगा, सच्चाई, हार्मनी और स्पिरिचुअल अवेयरनेस का युग। ये सिर्फ मिथ नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि अंधेरा टेम्परेरी है और रिन्यूअल इनएविटेबल है। युग चक्र हमें सिखाता है कि गिरावट और पुनर्जन्म नेचुरल हैं, और कल की वह शक्ति है जो ऑर्डर को वापस लाती है। भविष्यवाणी हमें तैयार रहने के लिए कहती है, डर से नहीं, बल्कि सच्चाई, दया और सादगी को अपनाकर। झूठ पर बनी संरचनाएं गिर जाएंगी, केवल वही टिका रहेगा जो धर्म में निहित है। कल्कि की कहानी हमें खुद को और अपनी दुनिया को बदलने के लिए एक कॉल है। उद्धारकर्ता का आर्केटाइप सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के इतिहास में गहराई से रचा बसा है। हर युग, हर संस्कृति ने अपने अपने तरीके से एक ऐसे दिव्य हस्ती की कल्पना की है जो अंधकार के समय में मार्गदर्शन और आशा लेकर आती है। पारसी धर्म में सावश्यांत, बौद्ध धर्म में मैत्रेय और ईसाई धर्म में क्राइस्ट, तीनों ही एक ऐसे उद्धारकर्ता की बात करते हैं जो युग के अंत में प्रकट होकर संसार में व्यवस्था, शांति और धर्म की पुनर्स्थापना करता है। ये विचार केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवता की सामूहिक चेतना में गहराई से समाया हुआ है। इन परंपराओं में समानताएं यह दर्शाती हैं कि नवीनीकरण, न्याय और करुणा के लिए एक सार्वभौमिक मानवीय इच्छा हमेशा से रही है। जब भी समाज संकट में होता है, लोग किसी उच्च शक्ति या मार्गदर्शक की ओर देखते हैं जो उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। शायद कल्कि, मैत्रेय और क्राइस्ट, ये सभी एक ही कॉस्मिक सिद्धांत के अलग अलग नाम हैं। इनका मूल संदेश यही है कि जब मानवता अपना रास्ता खो देती है, तब दिव्य चेतना या शक्ति किसी न किसी रूप में लौटती है, ताकि संतुलन और धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। ये विचार हमें यह भी सिखाता है कि समय समय पर जब भी मानवता गहरे संकट में होती है, तब एक नई शुरुआत की संभावना हमेशा बनी रहती है। यह सिर्फ एक धार्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता भी है। हिंदू धर्म के भीतर विष्णु के दशावतारों की परंपरा यही दर्शाती है कि हर युग की जरूरत के अनुसार ईश्वर अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। हर अवतार अपने समय की चुनौतियों का उत्तर है। राम, कृष्ण और अंत में कल्कि। कल्कि को अंतिम संकट का अंतिम उत्तर माना गया है, वह जो अधर्म और अराजकता के चरम पर प्रकट होंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे। भविष्यवाणियां केवल भविष्य के बारे में नहीं होती, वे वर्तमान में भी आशा और प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। वे हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, परिवर्तन और पुनर्जागरण संभव है। यह आश्वासन कि अंधकार के बाद फिर से प्रकाश आएगा, मानवता को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अराजकता के समय में एक उद्धारकर्ता में विश्वास न केवल दुख को अर्थ देता है, बल्कि लोगों को लचीला और होपवादी भी बनाता है। यही विश्वास मानवता को बार बार उठ खड़ा होने की प्रेरणा देता है। क्या होगा अगर कल की कोई बाहरी उद्धारकर्ता नहीं है, बल्कि हम सभी के भीतर चेतना की एक स्थिति है। गंदगी का नाश करने वाला अहंकार, लालच और अज्ञानता को दूर करने की हमारी अपनी शक्ति है। सफेद घोड़ा हमारी शुद्ध ऊर्जा है, जलती हुई तलवार हमारी जागृत बुद्धि है। असली लड़ाई भीतर है, हमारी अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों के खिलाफ। भविष्यवाणी कल्कि को भीतर जगाने का निमंत्रण है, परिवर्तन के एजेंट बनने का। शंभला हमारे एग्जिस्टेंस का शुद्ध मूल है, दिव्य को जन्म देने की प्रतीक्षा कर रहा है। दुनिया को एक उद्धारकर्ता की नहीं, बल्कि लाखों की जरूरत है।
हम में से प्रत्येक सच्चाई और करुणा को अपना रहा है। अंतिम अवतार हमें बचाने के लिए नहीं आ रहा है, अंतिम अवतार हम हैं।